नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा विषय है कपास। आइए कपास के बारे में जानते हैं कि इसका जड़ और इसके जो फूल होते हैं वह हमारे लिए किस तरह उपयोगी होते हैं और हमें इनका प्रयोग करके कौन-कौन सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं। कपास को हिंदी में कपास कहते हैं और संस्कृत में इसे अग्निका कहा जाता है, लेकिन बंगाली में, गुजराती में इसे अलग-अलग नाम से अलग-अलग राज्यों में जाना जाता है। कपास एक जाना-पहचाना पौधा है। इसकी खेती अच्छे स्तर पर होती है और ये रुई बनाने का काम आता है, जिससे सूती कपड़े तैयार किए जाते हैं और ये बहुत ही उपयोगी होता है। जितना ये देखने में सुंदर होता है, जितने इसके कार्य किए जाते हैं इससे, उतने ही ये रोगों को ख़त्म करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के मत से कपास के फूल मीठे, शीतल, पौष्टिक होते हैं और दूध बढ़ाने में मदद करते हैं। यह पित्त और कफ दोनों विकारों पर नियंत्रित लाता है और प्यास बुझाने में भी हमारी मदद करता है। जिस व्यक्ति का मन भ्रमित रहता हो या फिर उसे पागलपन के दौरे आते हों या फिर उसे बेहोशी रहती हो, तो इसका काढ़ा पिलाने से उसकी बेहोशी, उसकी भ्रांति दूर हो जाती है। यह इसके जो पत्ते होते हैं वह वात को दूर करने के साथ-साथ यह खून को भी बढ़ाते हैं। कपास एक ऐसा पौधा है जो वात, कफ और पित्त हमारे तीनों पर कार्य करता है। यह मूत्र निष्कारक के साथ-साथ कान की सभी प्रकार की तकलीफ़ों को दूर करता है। इसके बीज यानी कि जो बिनोले होते हैं वह दूध बढ़ाने के लिए और कामोद्दीपक होते हैं। इसे हम मनुष्य तो खा ही सकते हैं, साथ में साथ इसे अगर हम भैंस, गाय को भी या फिर बकरी को भी इसका उबाल कर इसे गुड़ की पात बनाकर देते हैं, तो उनके भी दूध में वृद्धि होती है और जो गाय भैंस उसका सेवन करती है, उसका दूध गाढ़ा होता है और घी भी अच्छा निकलता है तथा इसके गर्भाशय में की पीड़ाओं को लिए भी बहुत उपयोगी होता है। ये चर्म रोगों पर भी बहुत उपयोगी होता है। इसका जो दर्जा होता है वह गर्म और खुशक माना जाता है। आयुर्वेद के मत से यह गर्भघातक औषधि भी है। अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाता है तो गर्भपात होने की पूरी शंका हो जाती है। कपास की जो लकड़ी होती है वह भी बहुत लाभकारी होती है। अगर आप कपास की लकड़ी की धुनी जलाते हैं और उसका सूंघते हैं तो आपका ज़ुकाम भी दूर हो जाता है। अगर इसके पत्ते का साग बनाकर खाया जाता है तो गठिया रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके पत्ते और जड़ का काढ़ा हिस्टीरिया के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आइए इसके और फ़ायदे जानते हैं कि कपास के हम कौन-कौन से रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को कफ संबंधी, खुजली संबंधी परेशानी रहती है, किसी की आँखों में जलन रहती है, तो इसके फूलों का शरबत बनाइए। उसका शरबत पीने से हमारे दाँत, खाज, खुजली में बहुत राहत होता है। अगर आप इसका लेप भी बनाकर उन पे लगाते हैं तो भी बहुत राहत मिलती है। आँखों में इसकी लेप को आंजने से भी बहुत राहत मिलती है। टिप्स नंबर 2, इसकी जड़ की छाल का काढ़ा गर्भस्राव और ऋतुस्राव को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। प्रसव के समय इसको देने से प्रसव की पीड़ा में कम होता है और बच्चा सुखी तरीके से पैदा हो जाता है और यह गर्भाशय से खून बहना वगैरह बीमारियों में भी यह औषधि दी जाती है। यह जो इसकी बिनोले होते हैं, इसकी मैगी बनाई जाती है दूध की खीर बनाकर और यह धातु वृद्धक होता है और यह मस्तिष्क की कमज़ोरी को भी दूर करने वाला होता है। टिप्स नंबर 4, इसकी मैगी को पीसकर इसका लेप लगाने से आग से कहीं भी जल गया हो तो उसकी जलन भी मिट जाती है। टिप्स नंबर 5, इसकी जड़ का काढ़ा पिलाने से पेशाब होते समय जो जलन होती है या पीड़ा होने लगती है, जिन्हें संक्रमण की बीमारी हो जाती है, तो इसका काढ़ा पीने से वह भी ठीक हो जाता है। टिप्स नंबर 7, इसके फूलों का शरबत पिलाने से पागलपन मिटता है और चित्त खुश रहता है। टिप्स नंबर 8, इसकी भस्म को अगर हम किसी भी पुराने घाव या चोट पर लगाते हैं या उसके भस्म को भुरभुराते हैं तो वह जल्दी आराम होने लगता है। टिप्स नंबर 9, बिनोले की मीगी और सोंठ को जल में एक साथ पीसकर लेप करने से अंड वृद्धि होती है। टिप्स नंबर 10, इसके पत्तों का रस पिलाने से आम अतिसार में भी लाभ होने लगता है। टिप्स नंबर 11, पीरियड्स में अगर किसी को इसका दर्द रहता हो और मेंस्ट्रुएशन जो आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी आप इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो यह भी बहुत अच्छा
आराम देने वाला होता है। टिप्स नंबर 12, बिनोले को उठाकर इसका पानी के कुल्ले करते हैं तो दांतों की जो पीड़ा या दर्द तकलीफ रहती है वह भी दूर होने लगती है। टिप्स नंबर 13, इसके बीजों को पीस लीजिए, पीस कर उनकी गोलियां बना लीजिए और उसे गांठ पर बांध लीजिए। अगर आप इसे गांठ पर लगाते हैं तो बंद गांठ भी बिखर जाती है। यह गांठों पर भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। किसी भी शरीर में कहीं भी गांठें हो जाती हैं तो इसका आप लेप तैयार कीजिए और उन गोलियों को, उस लेप को उस गांठ के ऊपर लगाइए और उस पर पुल्टिस बांध लीजिए तो आपकी गांठ कुछ ही दिनों में बिखर जाएगी। टिप्स नंबर 14, आपको क्या लेना है, बिलोने लेने हैं, उन्हें रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर उसे पीस लीजिए, फिर छान लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिलाकर अगर आप इसे पीते हैं तो कमला रोग भी ठीक हो जाता है। आप लोगों को मेरे कपास से जुड़े हुए फायदे अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।